मेरा नाम है भीमाचार्य बाणाचार्य वरखेड़कर। हम यहाँ पर उत्तरादि मठ के पीठाधिपति सत्यध्यान तीर्थ गुरु महाराज, उनके आज्ञा के जरिए हमारे पितामह प्रद्युम्नाचार्य वरखेड़कर वो पंढरपुर में आए करीबन 100 साल पहले और यहीं पर पाठशाला चलाते हुए रहे। हमारे समझ से और बहुत जनों के कहने से हमें ऐसे पता चला है कि परमाचार्य उनकी माता वैष्णव थे। अच्छा। और सत्यध्यान तीर्थ जी का उनका कुछ संबंध था। डिटेल कुछ पता नहीं चला, अगर किसी को पता चले तो जरूर बता दें। और सत्यध्यान तीर्थ जी का और परमाचार्य का स्नेह संबंध था। जबकि सत्यध्यान तीर्थ हमारे नदी उस पार, चंद्रभागा नदी के उस पार हमारा, तो यहाँ पर करीबन 300 विद्यार्थी पढ़ते थे तब। यहाँ जगह कम थी इसलिए उस पार जगह लेके वहाँ घर बसा के कुछ विद्यार्थी वहाँ, कुछ विद्यार्थी यहाँ, ऐसे करते थे। अंतकाल में सत्यध्यान तीर्थ जी तुम्हारे घर में आ रहा हूँ कैसे करके यहाँ पर आए और करीबन 2 साल तक यहीं रहे। उस पार घर में रहे थे और वहाँ पर परमाचार्य जी आके उनसे मिले थे, ऐसा कहा। और ये बात ध्यान में रखते हुए जब परमाचार्य फिर पंढरपुर में आए थे, चातुर्मास्य वास करना ऐसा उनके मन में था। पंढरपुर में कहाँ रखे, बहुत से आदमी हमारे यहाँ चाहिए, हमारे यहाँ ये कह रहे थे, किसी को कुछ नहीं बताया। भगवान का दर्शन लेके भरा भरा दंड लेके उस पार गए और उसी घर में बैठ गए। बस यही चातुर्मास्य बैठेंगे बोल के, और बड़े संभ्रम से वैभव से वहाँ चातुर्मास्य हुआ। ये हमारे पिताजी थे तब उस वक्त बाणाचार्य, वो भी अग्निहोत्री थे, उनके पितामह भी अग्निहोत्री थे, श्रोता अग्निहोत्री। तो उन्हीं से हमें भी अग्निहोत्र मिला है। बस उनका महात्म्य ही हमारा परिचय है और कुछ नहीं। और उन्हीं के अनुग्रह से अग्निहोत्र के लिए हर महीने उनको पेंशन भी कांची मठ से आती है, उसके लिए भी हम उपकृत है। बस यही चलते रहे। बस जो कांची मठ से अग्निहोत्र का सम्मेलन होता है हर चातुर्मास में, कुछ साल हम गए थे, लेकिन बाद में कब होता है कहाँ होता है कुछ ठीक से पता नहीं चला, जा नहीं पाए। अगर पता चले तो जरूर जरूर। भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि करने के बाद सब लोगों के कल्याण के लिए वेद उपदेश किया, वेद का उपदेश किया। वेद जो उपदेश किया किस लिए? सब लोगों ने इस वेद का सही ढंग से उपयोग करके अपना कल्याण साधना है। वेद का उपयोग कैसे करना? वेद तो शब्द रूप है, शब्द का उपयोग तो सुनने और कहने से ही हो सकता है, लेकिन परमात्मा का उद्देश्य उतने तक सीमित नहीं है। वेदों का तो उपदेश ग्रहण करना है और शिष्यों को पढ़ाना भी है, उपदेश देना भी है, लेकिन किस लिए? तो वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ताः, यज्ञ के लिए ही वेद का उपदेश है, वेद का उपयोग है। अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो योग निरुपयुक्त है। वेदों का सही फल मिलना है तो यज्ञ करना है। तो यज्ञ में वेदों का उपयोग करना जरूरी है, इसी से वेदों का साफल्य होता है। तो यज्ञ में वेदों का उपयोग करने के लिए यज्ञ के तो बहुत से प्रकार हैं।
जैसे कि प्रधान रूप से दो विभाग करते हैं, श्रौत यज्ञ और स्मार्त यज्ञ। जैसे कि यज्ञ का विधान, जिस यज्ञ का विधान श्रुति में अर्थात वेदों में वर्णन किया है उनको श्रौत यज्ञ कहते हैं, और जिस यज्ञ का विधान स्मृति ग्रंथों में किया है उनको स्मार्त यज्ञ कहते हैं। तो स्मार्त यज्ञ से श्रौत यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि सब लोगों को, त्रैवर्णिकों को, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इनको विवाह विधि जो कहा है, विवाह में लाजा होम होता है, और लाजा होम जिस अग्नि में करते हैं उसी अग्नि का संरक्षण करके हर रोज सायं और प्रातः होम करके उस अग्नि का संरक्षण करना और नित्य नैमित्तिक उपासना उस अग्नि की करना, इसको स्मार्त अग्निहोत्र बोलते हैं। और ऐसे 12 साल तक इस स्मार्त अग्नि का उपासना करने के बाद श्रौत अग्नि का आधान करने का विधान है। श्रौत अग्नि आधान करने के बाद सायं प्रातः श्रौत, वेद मंत्रों से विधान इस श्रौत अग्नि में होता है। सायं प्रातः अग्निहोत्र होम हर 15 दिन में, पौर्णमासेष्टि, दर्शमासेष्टि, चातुर्मास्य याग, निरूढ़ पशुबंध, अलग अलग यज्ञों का विधान किया है। सोमयाग भी कहा है, सोमयाग वो उच्च कोटि का यज्ञ होता है, उसके भी बहुत से विभाग होते हैं। हर साल वसंत ऋतु में सोमयाग करना चाहिए, ऐसा विधान है। अगर नहीं हो सका तो कम से कम 3 साल में तो एक बार करना ही चाहिए। लेकिन आजकल की स्थिति देखते हुए वो सोमयाग करना बहुत कष्टदायक है और खर्चा भी उससे बहुत लगता है, तो सब जुड़ा नहीं पाते, इसलिए नहीं हो सकता। उसका प्रायश्चित भी विधान है करके, फिर अगर बड़े बड़े यज्ञ न हो, कम से कम सायं प्रातः अग्निहोत्र होम तो नहीं छोड़ना है। इसलिए इसका सायं प्रातः अग्निहोत्र, जिसे नित्य अग्निहोत्र कहते हैं, उसका बड़ा महत्व है। वो सब लोग, बहुत से लोग करते हैं। कम से कम देश में एक भी अग्निहोत्र हो तो सब देश निर्विघ्न सुख शांति से रह सकता है, अगर उस अग्निहोत्र का, नित्य अग्निहोत्र का पालन हो। तो सब लोगों के कल्याण के लिए हम अग्निहोत्र करते हैं, करना चाहिए, करेंगे, ऐसा संकल्प करके अगर हम करेंगे तो सबको फल मिलेगा। और अगर इस अग्निहोत्र के नित्य परिचालन के लिए कोई तुलसी पत्र के रूप में भी सहायता देगा तो उसका फल सहायता देने वाले को भी मिलेगा। इसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं है। और इस रूप से अगर कोई यज्ञ के द्वारा अपना कल्याण हो, ऐसा इच्छा रखता हो, तो जरूर जहाँ जहाँ यज्ञ चलता हो वहाँ वहाँ यथाशक्ति रूप से मदद करे और उसमें सहभागी होके फल में भी सहभागिता संपादन करे। बस इतना ही आज के लिए काफ़ी है। यज्ञ भगवान की जय। श्री कृष्णार्पणमस्तु।